हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हम लोग तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे द्रव्य तेज को। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट प्रणीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। इसका अध्ययन करने से आप न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों का सामान्य परिचय ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी इत्यादि सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में तर्क संग्रह को सम्मिलित किया गया है, इसलिए परीक्षा दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, आप लोग पूरे सीरीज को देखें, इससे आपकी परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तेज का लक्षण करते हुए ग्रंथकार अन्नम भट्ट जी कहते हैं, ऊष्ण स्पर्शवत् तेजः। ऊष्ण अर्थात गर्म, स्पर्श मतलब टच, छूना। तो स्पर्श से जो ऊष्ण प्रतीत हो उसको तेज कहते हैं। ठीक है, जो छूने से गर्म लगे उसको तेज कहते हैं। स्पर्श एक गुण है, गुण द्रव्यों में रहते हैं। हमने उद्देश्य प्रकरण में पढ़ा था 24 गुण हैं आपके, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि। तो जो चौथा गुण है स्पर्श, वह 4 द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। किंतु जो ऊष्ण स्पर्श है यह केवल तेज में रहता है, इसलिए ऊष्ण स्पर्शवत् तेजः, जो ऊष्ण स्पर्श वाला हो उसे तेज कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, तेजसो नपुंसकत्वेन तद विशेषणस्य ऊष्ण स्पर्शवत् इत्यत्रापि नपुंसकत्वम्। तेजस शब्द नपुंसक है, इसलिए उसका जो विशेषण ऊष्ण स्पर्शवत् इत्यादि है ये सब भी नपुंसक लिंग में प्रयोग होंगे, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। उसका तेज का भेद करते हुए ग्रंथकार अन्नम भट्ट जी कहते हैं, तच्च द्विविधम। वह जो तेज है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नित्यम अनित्यंच। एक होता है नित्य तेज और दूसरा होता है अनित्य तेज। ठीक है, नित्य तेज तथा अनित्य तेज। जैसा कि हम लोगों ने पृथ्वी जल के अध्ययन करते समय, पृथ्वी जल को पढ़ते समय हमने जाना था कि इनके 2 भेद होते हैं, नित्य अनित्य। उसी प्रकार तेज का भी 2 भेद होता है। तेज भी 2 प्रकार के होते हैं, नित्य अनित्य, और ऐसे ही वायु का भी 2 भेद होगा। ठीक है, तो जो तेज है यह 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य जो होता है वह परमाणु रूप होता है। ठीक है, नित्यम परमाणु रूपम। परमाणु रूपम जो तेज होता है वह नित्य होता है, और अनित्यम कार्य रूपम। द्वैणुक आदि जो मतलब कि जब 2 परमाणुओं का संयोग होता है तो द्वैणुक बनता है। द्वैणुक से बाद जितने भी विशाल तेज हैं, जितने भी बड़े बड़े तेज हैं, उपयोग मतलब कि जो उपभोग साधन तेज हैं, ठीक है, द्वैणुक आदि सर्वम सावयवम अनित्यम इत्यर्थः। परमाणु रूप जो तेज है वह नित्य है, और उसके परमाणु से अतिरिक्त जो द्वैणुक आदि रूप सावयव तेज हैं वह सभी अनित्य हैं। ठीक है, तो अनित्य तेज आप जान गए। अब आगे कह रहे हैं पुनस्त्रिविधम। पुनस्त्रिविधम अर्थात अनित्यम। अनित्यम कार्य रूपम। जो कार्य रूप तेज है, अनित्य तेज है, वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शरीर इंद्रिय विषय भेदात। ठीक है, शरीर इंद्रिय विषय के भेद से अनित्य तेज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं शारीरम तेजः, ऐन्द्रियम तेजः और वैशेकम तेजः। ठीक है, अथवा परीक्षा में कई बार देखने के लिए मिलता है, तेजसम शरीरम किम, तेजसम इंद्रियम किम, तेजसो विषयम किम। ठीक है, अर्थात तेज का शरीर कौन है, तेज का इंद्रिय कौन है, तेज का विषय कौन है। तो अभी हम ये सब चीज़ जानने वाले हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। जो तेज का शरीर है वह आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो तेज का शरीर है वह कैसा है? तेजसम शरीरम अयोनिजम। जो तेजस शरीर है वह अयोनिज है। अयोनिज उसे कहते हैं जो योनि से उत्पन्न नहीं होता है। जैसे पृथ्वी का जो शरीर था, पार्थिव शरीर, उसके अध्ययन में हमने जाना था पार्थिव शरीरम योनिजम अयोनिजम। व पार्थिव शरीर जो है वह योनिज भी है और अयोनिज भी है। योनिज उसे कहते हैं जो योनि से उत्पन्न होता है, जैसे मनुष्य हो गए, पशु इत्यादि हो गए।
और अयोनिज उसे कहते हैं जो योनि से उत्पन्न न हो। पार्थिव शरीर योनिज और अयोनिज दोनों था, क्योंकि पार्थिव शरीर के 4 भेद थे योनिज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। अंडज जैसे पक्षी हो गए, वो अंडे से उत्पन्न होते हैं तो वो अयोनिज हैं। और उद्भिज जैसे जो जमीन को फाड़कर उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे, दूब, घास इत्यादि, ठीक है। उद्भिज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, खटमल इत्यादि। उसी प्रकार पार्थिव शरीर योनिज अयोनिज था, किंतु जो तेजस शरीर है ये अयोनिज है। परीक्षा में पूछा गया है तेजसम शरीरम अयोनिजम योनिजम वा, ठीक है। तो तेजस शरीर जो है वह अयोनिज है, अर्थात योनि से उत्पन्न नहीं होता है। तत्तेजः सूर्यलोके प्रसिद्धम इत्यर्थः, और वह जो तेजस शरीर है वह सूर्यलोक में रहता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। अब तेज के इंद्रिय को बता रहे हैं। ग्रंथकार अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः। तो सबसे पहले देखिए कि जो तेजस इंद्रिय वो कौन है? चक्षु है। तेजस इंद्रिय कौन है? चक्षु है। आँख की बात नहीं कर रहे हैं, चक्षु। यद्यपि चक्षु शब्द जो है आँख का पर्यायवाची है, किंतु अगर कभी परीक्षा में चक्षु और अक्षि आँख दोनों ऑप्शन हो तो आपको चक्षु पर टिक करना होता है, ठीक है। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः, तो जो तेजस इंद्रियम है वह कौन है? चक्षु है। और उसका काम क्या है? रूप का ग्रहण करना, रूप को बताना, ठीक है। अगर आप किसी को देख रहे हैं और किसी को आप देखकर बता रहे हैं अयम रक्तः अयम पीतः, ठीक है, यह लाल है यह पीला है, ठीक है, तो ये आप कैसे बता रहे हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा। चक्षु इंद्रिय का काम क्या है? रूप का ग्रहण करना। साथ ही आपको बता दें चक्षु इंद्रिय जो है वो रूप का भी ग्रहण करती है, रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का भी ग्रहण करती है, और रूप में रहने वाले रूप के अभाव का भी चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है। यद्यपि ये थोड़ा सा गहराई की बात है, किंतु यूजीसी इत्यादि परीक्षा में पूछा जाता है कि रूपाभाव का ग्रहण किस इंद्रिय के द्वारा होगा? रूपाभाव से ग्रहणम कथम भवति। रूप के अभाव का ग्रहण अथवा किसी भी चीज़ के अभाव का ग्रहण कैसे होगा? तो तत्त इंद्रियों के द्वारा, जिस इंद्रिय के द्वारा जिस चीज़ का ग्रहण होता है उसी इंद्रिय के द्वारा उसके अभाव का और उसमें रहने वाली जाति का भी ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसका जो इंद्रिय है, किसकी? जो तेज की इंद्रिय है कौन है? चक्षु है। उस चक्षु इंद्रिय का कार्य क्या है? रूप का ग्रहण करना, ठीक है। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। और यह इंद्रिय रहती कहाँ है? तो बता रहे हैं जो चक्षु इंद्रिय है वो कहाँ रहती है? कृष्ण ताराग्रवर्ती। नेत्र मध्य या कृष्ण तारा तस्या अग्रभागे चक्षु इंद्रिय से स्थानम इत्यर्थः। कृष्ण ताराग्रवर्ती का स्थान है कि अगर आप नेत्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक तारा दिख रहा होगा गोला गोला, उस तारे के अग्रभाग में जो चक्षु इंद्रिय रहती है, ठीक है। इंद्रियां जो होती हैं वो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होती, मतलब इंद्रियां हमें ज्ञान कराती हैं, किंतु इंद्रियां जो होती हैं वो दिखती नहीं हैं, ठीक है। तो रूपग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। अयम शुक्लः अयम रक्तः इत्यादि ज्ञानम चक्षुः इंद्रियेण एव भवति। मतलब यह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है, इस प्रकार का ज्ञान किससे होता है? चक्षु इंद्रिय से होता है। चक्षु इंद्रिय का काम है रूप को ग्रहण कराना, और वह कहाँ रहती है? कृष्ण तारा के अग्र भाग में। कृष्ण तारा कहाँ होता है? नेत्र के मध्य में, ठीक है। तो हमने शरीर इंद्रिय को जाना। अब जो अनित्य तेज का तीसरा भाग है वह है विषय। और विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायः विषय से प्रश्न देखा गया है विगत वर्षों में कई बार, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसको बता रहे हैं विषयश्चतुर्विधः। तेज का जो विषय है वह कितने प्रकार का होता है मित्रों? 4 प्रकार का होता है। विषयश्चतुर्विधः। तेज का जो विषय कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है? भौम दिव्य, उदर्य आक्रज भेदाद,
ठीक है। भौम दिव्य उदर्य आकरज भेदात, यहाँ पर मैं संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने दिव्योदर्या जो लिखा है, भौम दिव्योदर्य आकरज भेदात, यहाँ पर संधि है दिव्य धन उदर्य आ धन उ, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है कमेंट में बताइए, हमने व्याकरण की कक्षा में पढ़ा था। ठीक है। भौम दिव्य उदर्य आकरज भेदात, भौम दिव्य उदर्य और आकरज के भेद से ये जो आपका तेज का विषय है वह 4 प्रकार का होता है। विषय चतुर्विधः, कौन कौन से होते? भौम दिव्य उदर्य आकरज भेदात, भौम दिव्य उदर्य आकरज के भेद से तेज के जो विषय हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैं इनको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ मित्रों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तेजसो विषय चतुर्विधो भवति, भौम विषयकम तेजः, दिव्य विषयकम तेजः, उदर्य विषयकम तेजः, आकरज विषयकम तेजः। ठीक है। भौम, भौम का अर्थ है भौम विषयकम तेजः, दिव्य अर्थात दिव्य विषयकम तेजः, उदर्य, उदर्य विषयकम तेजः, और आकरज, ये जो आम्य आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया और ये उदर्या इधर बन गया, तो इसको ये उदर्य है इधर आकरज है, तो आकरज विषयकम तेजः। अभी हम इनको जानेंगे, एक एक को जानेंगे। भौम किसे कहते हैं? तो भौम का लक्षण है भूमौ भवम भौमम, भूमौ भवम भौमम, पृथिव्याम स्थितौ अग्न्यादि। ठीक है। पृथ्वी में जो स्थित अग्नि है उसको क्या बोलते हैं? भूमि के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं भौम। भूमि से उत्पन्न होने वाले को कहा जाता है भौम। जैसे पृथ्वी में, गांव में अक्सर ठंड के समय, अभी जैसे ठंड पड़ रही है, ठंड के समय कौड़ा जलाते हैं, तो यहाँ पर जो कौड़ा में जो आग होती है, जो आप चैला वगैरह लगाते हैं, कंडे लगाते हैं, तो ये कैसा होता है? ये भौम होता है, क्योंकि भूमि के द्वारा ये उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो पृथिव्याम स्थितौ अग्न्यादि ही क्या है? भौम तेज के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। ये तेज देखिए फिर से शुरू से बता रहे, तेज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। अनित्य जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। शरीर इंद्रिय विषय के भेद से जो विषय है वह 4 प्रकार का होता है, और उसमें जो सबसे पहला है भौम, उसको क्या बोलते हैं? भौम को बोलते हैं भूमौ भवम भौमम, अर्थात पृथिव्याम स्थितौ अग्न्यादि, पृथ्वी में स्थित जो अग्नि आदि है वह भौम तेज के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर क्वालिटी की दिक्कत हो सकती है, पर हम आपको क्वांटिटी एकदम नंबर 1 की दे रहे हैं, जो आपके परीक्षोपयोगी है, आपको परीक्षा में आपकी मदद करेगी। ठीक है। सेकंड है आपका दिव्य तेज। अभी हमने भौम को जाना और भौम को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, अब बताना नहीं पड़ेगा। सेकंड जो दूसरा है वह है दिव्य तेज। दिव्य तेज किसे कहते हैं? तो दिव्य तेज को बता रहे हैं ग्रंथकार, द्यौः आकाशा। ठीक है। द्यौः, द्यौः मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश को बोला जाता है द्यौः। दिवि भवम दिव्यम, दिवि, दिवि आकाश का पर्यायवाची है, दिवि भवम दिव्यम। ठीक है। अर्थात आकाश में जो होने वाला है उसको दिव्य कहते हैं। कैसे? तो आकाशे मेघादौ उत्पद्यमानम तडिगादिकम दिव्यम। ठीक है। आकाश में कई बार आप लोग देखे होंगे जब बहुत तेज से बारिश होती है, ठीक है, आकाशे मेघादौ उत्पद्यमानम, जब आकाश में मेघ आदि उत्पन्न होते हैं और तडिर आदिकम बहुत जोर से बारिश होती है और बादल में क्या बोलते हैं गर्जना होती है, तो वहाँ पर आप लोग कई बार देखे होंगे प्रकाश दिखता है आपको, जिसको गाँव में बोलते बिजली गिर गई। तो इस प्रकार का जो तेज होता है इसको बोलते हैं दिव्य तेज। ठीक है। इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं आप, जल के द्वारा उत्पन्न होने वाले तेज को दिव्य तेज बोल सकते हैं। एक बार परीक्षा में पूछा गया था, मतलब आपने जब ऋग्वेद को पढ़े हैं, ऋग्वेद का वैदिक साहित्य का हम लोगों ने सामान्य अध्ययन किया, तो हमने भी बताया था, आप पढ़े होंगे कि जब समुद्र से वाडवानल उत्पन्न होता है, ठीक है, अग्नि का एक वाडवानल भी नाम है क्योंकि वो समुद्र से उत्पन्न हुई है। ठीक है। तो उसको आप किस तेज के अंतर्गत रखेंगे?
उसको वाडवानल कस्य तेजस्य अंतर्भूतः भवति, मतलब वाडवानल जो है उसका किस तेज में अंतर्भूत होगा न्याय दर्शन के अनुसार, तो दिव्य तेज में उसका अंतर्भूत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल से उत्पन्न होने वाले अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं? दिव्य तेज। आजकल तो समझना बहुत आसान है, क्योंकि गाँव में क्या हो रहा है? दिव्यम विद्युत आदि। ठीक है, गांव में क्या है अभी आजकल, तो देखिए जो बिजली इत्यादि आ रही है कैसे बनती है? दिव्य तेज अर्थात जल से बनती है बिजली। ठीक है, तो भौम दिव्य को आपने समझा। तीसरा जो है आपका तेज का विषय वह है उदर्य, और चौथा है आकरज। ठीक है, तीसरा है उदर्य, चौथा है आकरज। तो उदर्य को भी जान लेते हैं। उदर्य किसे कहते हैं? उदर्य तो देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को इतना ढेर सारा खाते हैं, सुबह गल के इतना थोड़ा सा निकलता है, तो उसको अंदर जलाने वाली कोई अग्नि है जिसको हम लोग बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आगे ग्रंथकार खुद ही लिखे हैं। हमने इसका 4 भेद बताया, भौम दिव्य उदर्य आकरज भेदात भौमम वहन्यादिकम, ऐसा ग्रंथकार खुद ही बताए। अब ईंधनम दिव्यम विद्युत आदि, अब अर्थात जल ही जिसका ईंधन है, ऐसे दिव्य कौन? विद्युत आदि हो गए। तीसरा हो गया आपका उदर्य। उदर्य किसे कहते हैं? भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्यम। भुक्तस्य परिणाम हेतु अर्थात खाए हुए को परिणाम तक पहुंचाना, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसको गला करके, उसको जला करके, उसको रस और जो ये आपके 8 धातु होती हैं, अस्थि, मज्जा, रक्त, रस, वीर्य इत्यादि, इनमें परिवर्तित करके परिणाम तक पहुंचाने वाली जो अग्नि है उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो अर्थात हमारे पेट के अंदर जो अग्नि होती है, जठराग्नि होती है, उसको क्या बोलते हैं? उदर्य तेज। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। और चौथा है आपका आकरजम सुवर्णादि। अब देखिए मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कई बार लोग पृथ्वी के अंतर्गत रख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आकरजम सुवर्णादि। आकरज चौथा, जो तेज के 4 विषय बताए, भौम दिव्य उदर्य और आकरज, तो इसमें जो चौथा है आकरज, ये कौन सा है? आकरज है सुवर्ण आदि। सुवर्ण आदि पदेन आपको आदि पद से खनिज को ले लेना है। ठीक है, आकरह अर्थात होता है खनिज। आकरह खनिज तत्र जातम इत्यर्थः, अर्थात खनिज के द्वारा उत्पन्न होने वाला। सुवर्णादिति, स्वर्ण आदि पद से क्या ले लेना? रजत ले लेना, और चांदी हो गया, और भी जो लोहा इत्यादि है, ये सभी कैसे हैं? ये तेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, खनिज जो होता है वह पृथ्वी के अंतर्गत नहीं आता है, वह तेज के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसको हम कितना भी जलाएंगे ये जलता नहीं है। सोना गलता है लेकिन वो जलता नहीं है। तो आकरजम सुवर्ण आदि ही। तो मित्रों, इस प्रकार हमने तेज के 4 विषय को जाना। हम लोगों ने तेज का सामान्य अध्ययन किया, तेज का लक्षण क्या है, तेज के भेद कितने हैं, भेदा भेद मतलब भेद के कितने भेद हैं। अनित्य तेज जो है वह 3 प्रकार का होता है, शरीर इंद्रिय विषय के भेद से। विषय के भेद कौन कौन से हैं तथा उनके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे। तो आई होप कि अब तेज से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में मिस नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम लोग उपस्थित होंगे एक नए चैप्टर के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे वायु को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।